नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीक्रेट ऑफ सक्सेस चैनल में। आज हम एक बहुत ही उत्तरदायक और रिस्पॉन्सिबल कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे जो खुद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज की स्टोरी में चाणक्य कहते हैं कि बुरे बनो तभी लोग इज्जत देंगे। ये सुनकर चंद्रगुप्त चौंक गए और बोले, गुरुदेव आप ये कैसी बात कर रहे हैं? बुरे बनो तभी जल्द करेंगे, ये कैसी बात हुई? चाणक्य ने कहा, ये सही है। जो इस बात को नहीं समझ पाते वे पूरी उम्र ये सोचते रहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हें अपनी इज्जत के लिए खुद को बनाना पड़ेगा। इज्जत मांगी नहीं, कमाई जाती है। जैसे तुम कहोगे मुझे इज्जत करो, मेरी इज्जत करो, कोई तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने कर्मों से ये कमानी होगी। फिर चाणक्य ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। राजा चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास आए और बोले, गुरुदेव मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बड़े कठोर स्वभाव के होते हैं, फिर भी लोग उनकी इज्जत करते हैं, जबकि कुछ लोग अत्यधिक विनम्र स्वभाव के होते हैं, फिर भी उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? तब उन्होंने बताया कि विनम्रता का आज के जीवन में कोई मूल्य नहीं। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन यही तो संसार का नियम है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं का ध्यान नहीं रखते और अपने आत्म सम्मान की रक्षा नहीं करते, उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता। इसके लिए मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो, जो इस सच को स्पष्ट कर देगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक महात्मा रहा करते थे। वे अत्यंत शांत और दयालु थे। उनका आश्रम जंगल के किनारे बसा हुआ था, जहाँ कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आया करते। वे अपने ज्ञान और सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम के पास ही एक विशाल और जहरीला सांप भी रहता था। वो सांप बहुत ही खतरनाक था। उसके विष की एक बूंद ही किसी को भी मार सकती थी। वो जंगल के लोगों और आश्रम के शिष्यों को देखकर फुफकारता और कई बार उन्हें डसने का प्रयास करता। इस कारण सभी लोग उससे डरते थे और उसकी जगह का सम्मान करते थे। एक दिन महात्मा ने उस सांप को देखा और उससे कहा, वत्स तुम अनावश्यक रूप से लोगों को डराती हो, उन्हें हानि पहुंचाती हो, ये उचित नहीं है। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। यदि तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो अंततः तुम्हारा भी नुकसान ही होगा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि यदि तुमने आज के बाद किसी को डसा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। महात्मा की बात सुनकर सांप डर गया। वो अब किसी को डसता नहीं था। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और जंगल में फैल गई कि सांप अब जहरीला नहीं रहा और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे लोगों का उससे डर समाप्त हो गया। अब बच्चे उसके पास जाने लगे और उसे छेड़ने लगे, उसे पत्थर मारने लगे, उसकी पूंछ पकड़कर घसीटने लगे। कोई उसकी पूंछ पर पैर रख देता तो कोई उसे उठाकर इधर उधर फेंक देता। पहले जो सांप जंगल में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता, अब वो मजाक का पात्र बन चुका था। कुछ ही दिनों में उसकी दशा बहुत दयनीय हो गई। उसके शरीर पर घाव हो गए, उसकी चमक फीकी पड़ गई और उसकी आंखों में आंसू भरे रहती। अब वो एक कोने में जाकर छिप जाता ताकि लोग उसे और कष्ट ना दें। कुछ समय बाद महात्मा उस रास्ते से फिर गुजरे और उन्होंने देखा कि सांप अत्यंत दुर्बल और कष्ट में पड़ा है। उन्होंने पूछा, वत्स तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम तो जंगल के सबसे ताकतवर जीव थे, फिर ये दशा कैसे हुई? सांप रोते हुए बोला, गुरुदेव आपने मुझे श्राप दिया था कि मैं किसी को डस नहीं सकता और इस कारण मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब सभी लोग मुझसे डरना छोड़ चुके हैं। बच्चे मुझे परेशान करते हैं, लोग मुझ पर हंसते हैं और मेरा कोई सम्मान नहीं बचा। क्या अहिंसा और दयालुता का यही परिणाम होता है? महात्मा ने सांप को स्नेहपूर्वक देखा और बोले, वत्स मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, परंतु ये कब कहा था कि तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते?
क्या मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम फुफकार भी ना मारो? तुम मूर्ख थे जो बिना सोचे समझे हर किसी को सहन करने लगे रहे। तुम्हें लोगों को काटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारी फुफकार भी उन्हें डराने के लिए काफी थी। तुम्हारी एक गर्जना ही उन्हें दूर रखने के लिए पर्याप्त थी। यदि तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया होता तो कोई तुम्हें इस प्रकार से परेशान न कर रहा होता। पुत्र, याद रखो, संसार में सम्मान उसी को मिलता है जो अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए खड़ा होता है। यदि तुम अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते तो कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। इतना कहकर चाणक्य चुप हो गए। चंद्रगुप्त ने उनकी बात को ध्यान से सुना और कहा, गुरुदेव, इसका अर्थ ये हुआ कि अत्यधिक विनम्रता भी हानिकारक हो सकती है। हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना आना चाहिए, अन्यथा लोग हमें कमजोर समझ लेंगे और हमें कुचल देंगे। चाणक्य बोले, सही कहा राजन, ये संसार शक्ति और बुद्धिमानी का संतुलन मांगता है। जो लोग अत्यधिक विनम्र होते हैं वे कई बार सम्मान खो बैठते हैं। इसलिए शक्ति का संतुलित उपयोग करो। लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि तुम में बल और अधिकार है, तभी वे तुम्हारी इज्जत करेंगे। आज हम चाणक्य के बताए 3 सबसे इम्पोर्टेंट रूल के बारे में बात करेंगे, जो जीवन में सम्मान पाने के लिए सबसे इंफॉर्मेटिव हैं। इन नियमों को यदि सही तरीके से अपनाया जाए तो व्यक्ति समाज में एक प्रतिष्ठित और सम्मानीय स्थान पा सकता है। पहला नियम है, जितना जरूरत हो उतना ही बोले। चाणक्य कहते हैं, मौन से बड़ा कोई आभूषण नहीं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी बातें अधिक असरदार होती हैं, लेकिन कुछ लोग हर समय बोलते रहते हैं। वे हर विषय पर अपनी राय देने लगते हैं, चाहे उनसे पूछा जाए या नहीं। अगर आप हर समय बोलते रहेंगे तो आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। कई बार ज्यादा बोलने वाले लोग ये समझने लगते हैं कि वे बहुत चतुर हैं, लेकिन रियलिटी में ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है कि वो बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं, बिना मांगे सलाह देते हैं और हर विषय में अपनी राय देते हैं। ये सभी आदतें आपकी इज्जत को धीरे धीरे जीवन में कम कर देती हैं। जिस तरह गहरी नींद नदी हमेशा शांत बहती है और उथला पानी शोर मचाता है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है और उसकी बातें वजनदार होती हैं। जीवन में अधिक बोलना न केवल आपकी छवि खराब करता है, बल्कि ये कई बार आपको विवादों में भी फंसा सकता है। इसलिए अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और केवल उतना ही बोलें जितना आवश्यक हो। कैसे अपनाएं इस नियम को? जब तक आवश्यक ना हो तब तक चुप रहें। दूसरों को पहले सुने, फिर सोच समझकर जवाब दें। अपनी राय केवल तब दें जब कोई आपसे पूछे। हर कंडीशन में सबके लिए अवेलेबल ना रहें। सेकंड रूल है, बिना बुलाए कहीं मत जाना। चाणक्य ने कहा था, जहां आपकी जरूरत ना हो वहां कभी मत जाओ। जहां आपकी उपस्थिति मूल्यवान हो वहीं आपकी इज्जत होती है। ये नियम सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग हर जगह अपनी टांग अड़ाने की आदत से मजबूर होती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी उपस्थिति हर जगह जरूरी है, लेकिन ये सोच गलत है। जब आप बिना बुलाए किसी के निजी मामलों में दखल देते हैं तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। इससे आपकी इमेज खराब होती है और धीरे धीरे लोग आपको अवॉइड करने लगते हैं या फिर आपको एक्सेप्शन केस कहने लगते हैं। किसी की मृत्यु पर या किसी के बेटे की शादी में बिना बुलाए जाना बुरी नहीं माना जाता, लेकिन सामान्य कंडीशन में बिना बुलाए जाना या जबरदस्ती किसी के मामलों में घुसना आपको सम्मानहीन बना सकता है। इस नियम को कैसे अपनाएं ये भी बात है। दोस्तों, जब भी बिना बुलाए किसी को निजी बातचीत या मामलों में हमें दखल नहीं देना चाहिए। जहां आपकी उपस्थिति की आवश्यकता ना हो वहां जाने से बचें और अपने सुझाव देने की आदत छोड़ें।
जब तक कोई आपसे मदद या राय न मांगे तब तक चुप रहें। नियम नंबर 3, हर कंडीशन में शांत रहो और धैर्य रखो। चाणक्य ने कहा था, धैर्य ही व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि आप जीवन में बड़ा सम्मान पाना चाहते हैं तो हर स्थिति में अपने मन को स्थिर रखना सीखें। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर रिस्पॉन्स देता है, गुस्से में आ जाता है या जल्दबाजी में डिसीजन ले लेता है, उसे लोग सीरियस से नहीं लेते। ध्यान दीजिए कि समाज में वे ही लोग सम्मान पाते हैं जो हर सिचुएशन में पेशेंस रखते हैं। यदि आप छोटी छोटी बातों पर रिस्पॉन्स देंगे, गुस्सा दिखाएंगे या बिना सोचे समझे कार्य करेंगे तो लोग शांत रहने का कारण जरूर पूछने लगेंगे। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये दर्शाता है कि आप समझदार और संतुलित हैं। जो व्यक्ति बिना वजह चिल्लाता है, लड़ता है, झगड़ता है या जल्दी रिस्पॉन्स देता है, वो कभी भी लंबे समय तक सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जब तक आवश्यकता ना हो तब तक चुप रहना और धैर्य रखना सीखें। इस नियम को हर कंडीशन में खुद को शांत रखने की आदत डालें। बेवजह रिस्पॉन्स देने से बचें और जब तक सही समय ना आ जाए तब तक जवाब देने से बचें। ज्यादा बोलने और अनावश्यक बहस करने से हमेशा बचना चाहिए। इन 3 नियमों को अपनाने वाला व्यक्ति समाज में केवल इज्जतदार नहीं बनता, बल्कि वो अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रखता है। इज्जत कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी से मांगकर मिल जाए। ये एक ऐसी चीज है जिसे आपके आचरण और व्यवहार में शामिल किया जाता है, कमाया जाता है। अगर आप इन रिश्तों को जाने अनजाने में अपना लेते हैं तो न केवल आपकी इज्जत बढ़ेगी, बल्कि लोग आपको एक बुद्धिमान और गंभीर व्यक्ति के रूप में देखेंगे। दोस्तों, जीवन में सम्मान और सफलता प्राप्त करने के लिए चाणक्य नीतियों को हमेशा याद रखें। जितना जरूरी हो सकता है उतना ही बोलें और बिना मांगे किसी को सलाह ना दें। ये मूर्खता की निशानी है। जीवन में आपका सम्मान कम हो जाता है यदि तो हर सिचुएशन में शांत रहें, पेशेंस रखें और जल्दबाजी में रिस्पॉन्स देना आपकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखें, इज्जत मांगने से नहीं कमाने से मिलती है। ये थी आज की एक मोटिवेशनल वीडियो। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हाँ, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बनीश।